राधे राधे, जय माता दी। तो कैसे हैं आप लोग? मैं तो अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और बहुत दिनों से मेरा ब्लॉग नहीं जा रहा था आप लोगों के बीच में, तो इसलिए मैं बहुत दिनों के बाद ये ब्लॉग बना रही हूँ। तो उम्मीद करते हुए कि मेरे इस वीडियो को, इस ब्लॉग को आप लोग ढेर सारा प्यार देंगे, दुलार देंगे और मेरी बात को सुनेंगे, समझेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। क्योंकि देखिए, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो ना, तो मेरा मन दुखी हो जाता है और मैं फिर ब्लॉग बनाना छोड़ देती हूँ दुखी होके। तो ऐसा आप लोग ना करिए, मुझे भी सपोर्ट करिए। मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है बताइए? इतने प्यार से मैं लाइव भी आती हूँ तो भी आप लोगों से प्यार से बात करती हूँ, ब्लॉग भी बनाते हूँ तो ब्लॉग में भी मैं आप लोगों से इतने प्यार से बात करती हूँ, आप लोगों की सुन तो नहीं हूँ। तो कितने लोग, अच्छा ये बताइए, अगर मेरी ये वीडियो जैसे अगर यूपी से जो लोग हैं उन लोगों तक पहुँची, तो आप लोग प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करिएगा और कुछ नहीं लिखिएगा तो यूपी ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि मैं यूपी से हूँ। मऊ जिला आजमगढ़ से हूँ। तो आप लोग हमारी वीडियो को देखिए, सुनिए और देखिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं काम करती हूँ तो मुझे उतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी इसी व्यस्तता में टाइम निकाल के मैं आप लोगों के बीच में ब्लॉग बना के बीच बीच में देती ही रहती हूँ। लेकिन अभी मेरा मन बहुत दुखी हो गया था कि मैं क्या करूँ, आप लोग मुझे सपोर्ट कर ही नहीं रहे हो, कैसे क्या करूँ। लेकिन फिर मैं सोची कि आप लोगों के बीच में नहीं जाऊँगी तो ऐसे तो मैं गुम हो जाऊँगी। तो इसलिए मैं बहुत सोच के, बहुत समझ के आप लोगों के बीच में फिर ये वीडियो लेके आया हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को आप लोग ढेर सारा प्यार देंगे, दुलार देंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। मेरी वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को तो पिछले जो भी मेरा ब्लॉग गया था, इससे पहले मैं उस ब्लॉग में आप लोगों को बताई थी कि हम लोग गांव गए थे। गांव से भी मैंने ब्लॉग बना के डाला था और गांव जाके आप ही गए। जब से मेरा कोई वीडियो, 1 महीने के बीच में मेरा बस 2 ही ब्लॉग गए हुए हैं, उसके बाद मेरा कोई ब्लॉग आप लोगों के बीच में नहीं गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस ब्लॉग को आप लोग वॉच करोगे, पूरा देखोगे और हमें प्यार दुलार दोगे, सपोर्ट दोगे। देखिए, घर से आए हैं तो कहना तो नहीं चाहिए, हर बात मार्केट में नहीं लाना चाहिए, मतलब सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहिए। पर परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि लाना पड़ जाता है, इंसान की मजबूरी हो जाती है। हमारी मजबूरी यही है कि हम लोग किराए पे रहते हैं, तो किराए पे रहते हैं तो मान लीजिए अब घर गए, आए, उसी में हमें लग गया 15 दिन तक आने जाने में। अब 15 दिन काम किए तो 15 दिन में क्या खर्चा चलाएंगे कि रूम का किराया देंगे, तो रूम का किराया ही दे दिए। वैसे राशन वाशन तो पास में एक है तो उनके यहाँ से उधार आता है, लेकिन उधार आता है तो देना तो पड़ेगा ना। तो इस महीने में जो है कि दुकान का भी देना पड़ेगा, राशन का भी। और ये देखिए, आप लोग बताइए कैसा है। ये मैं गांव से लेके आई थी। देखिए, मेरा पहला जो पहले मैं पहनती थी छोटा सा था ना, वीडियो में आप लोग देखे ही होंगे, तो वो ना जैसे टूट गया था, छेद हो गया था उसमें। तो इस बार गई तो मैं ये लेके आई कि थोड़ा दिन टिकेगा। अब देखती हूँ टिकता है कि नहीं टिकता है। मेरे पास ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है कोई भी सामान। अब कम पैसे का लेती हूँ तो कम दिन ही चलेंगे ना, ज़्यादा पैसे का लो तो ज़्यादा दिन चलते हैं। तो कम पैसे का लेती हूँ सस्ता, तो जो टूट जाता है। और ये भी मैं लाई थी गाँव से, देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये सब यूट्यूब के पैसे का नहीं है, मेरा अभी कोई अर्निंग नहीं है, देख लीजिए। छोटा सा है, मैं सोची कि ऐसे मतलब पड़ा रहेगा तो थोड़ा सही रहेगा, नहीं तो ऐसे तो हर महीने 100 200 जो है कि खरीदती हूँ तो नुकसान ही होता है। मान लीजिए हर महीने लूँगी, फिर काला नीला पीला हो जाता है, फिर फेंको फिर खरीदो। तो इसलिए मैं छोटा सा ली कि मतलब पैसे भी कम लगेंगे और कान भी ढक जाएगा। फ़िलहाल तो मैं इतने दिन से काम कर रही हूँ, इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। गलती भी मेरी है कि मैंने टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, तो ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ। पर
मुझे पता है कि मेरी गलती है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर हो जाती हूँ। बस चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सब्र ही कर लूँगी, क्या करूँगी। मेहनत तो कर रही हूँ पर डबल नहीं मेहनत कर पा रही हूँ, पर सब्र है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। चलिए माता रानी से दुआ करती हूँ कि है माता रानी मेरी उम्मीद नहीं तोड़ना। धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ लेकिन आगे बढ़ रही हूँ। तो आप हमारा साथ देना और ऐसे ही हमारा साथ निभाते रहना, ताकि हम भी एक दिन सफल हो जाएं, कामयाब हो जाएं। क्योंकि मेरे पीछे पीछे से जिन लोगों को मैं सिखाई समझाई, वो लोग चैनल उनका मोनेटाइज हो गया तो आज अर्निंग कर रही हैं, और मैं टाइम नहीं दे पाई तो मेरा कोई अर्निंग नहीं है। मैं जब वॉच टाइम पूरा ही नहीं है तो अर्निंग कहाँ से होगा। तो इसीलिए मैं बोले कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए। और लाइव में तो मेरे भाई कोई जुड़ता ही नहीं है, मैं क्या करूं। मेरे लाइफ में कोई नहीं जुड़ता है, कोई भी नहीं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जो भी दो चार करके जुड़ जाए, लेकिन नहीं जुड़ते हैं। मैं प्यार से बात भी करती हूँ, स्वागत भी करती हूँ, फिर भी आप लोग नहीं जुड़ते हो। तो इस बात का मुझे बहुत दुख लगता है कि बताइए, सबकी वीडियो को आप लोग जाते हो, सबको सपोर्ट करते हो, हमारे को नहीं सपोर्ट करते हो। तो और देखिए हमारे अभी अभी क्या चर्चा चल रहा है। देखिए अभी फेसबुक पे ये चर्चा चल रहा है कि मतलब जो है कि बड़े बड़े जिनके 2 लाख 3 लाख फॉलोअर्स हैं, 2.5 लाख फॉलोअर्स हैं, जो है कि उनकी आईडी सस्पेंड हो रही है, सस्पेंड हो रही है। तो बहुत लोगों का आईडी सस्पेंड हो भी गया है, पर छोटी आईडी को तो अभी वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर अभी बड़ी आईडी सस्पेंड हो रही हैं। तो इसलिए जो लोग आप लोग अगर फेसबुक पे काम कर रहे हो तो जो भी यही हाल हो जाता है मेरा, जब भी मैं ब्लॉग नहीं जल्दी बनाती हूँ। तो अगर आप लोग फेसबुक पे काम कर रहे हो ना, तो आपने अपनी आईडी बचा लीजिए, संभाल लीजिए। आप ऐसी कोई गलती ना करिए जिससे मतलब आपकी आईडी सस्पेंड हो। क्योंकि इतना मेहनत करके, मतलब कितने दिनों से मेहनत करने के बाद आगे बढ़ते हैं, और फिर जब एकदम से आईडी जब डिलीट हो जाती है तो बहुत दुख होता है मन में। तो इसलिए मैं यही बोलूँगी कि भाई अगर आप लोगों के पास फेसबुक पे आईडी है तो आप लोग थोड़ा बचा के चलिएगा, रहिएगा। और कोशिश ना, यही तो हाल हो जाता है मेरा। जब भी मैं सोचती हूँ बनाओ बनाओ ब्लॉग, बनाओ ब्लॉग बनाओ, कहाँ से ब्लॉग बनाऊँ, कैसे ब्लॉग बनाऊँ। मेरी बीमारी ये है, आँखों से पानी गिरना और नींद आना। और जो भी मैं आप लोगों के बीच में ब्लॉग छोड़ती हूँ, आप लोग देखते होंगे, मुँह हाँ हूँ करके आँखों से पानी बासी आना, यही हो जाता है। फिर मैं परेशान हो जाती हूँ। और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम कब होता है, मुझे रात में होता है। दिन में ब्लॉग बनाती हूँ तो सही रहता है, लेकिन रात में ब्लॉग बनाती हूँ तो ज़्यादातर प्रॉब्लम मुझे आता है। तो इस करके मैं और ब्लॉग नहीं बना पाती। और सुबह टाइम नहीं मिलता है मुझे, लाइव थोड़ा लाइव चला लेती हूँ, और खाना खुना बनाना, तैयार करना, फिर नहाना धोना, फिर जाना काम पे। यह सब करते करते मतलब पहुँच जाते हैं काम पे 8:30 बजे तक। लेकिन शाम को आती हूँ, सोचती हूँ एक ब्लॉग बनाओ, ब्लॉग बनाओ, कहाँ से ब्लॉग बनाऊँ। जैसे मैं ब्लॉग बनाने की कोशिश करती हूँ, मेरे सामने यही प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है, बासी आना, आँखों से पानी गिरना। बस देख ही रहे हैं आप लोग कैसा कैसा मुझे फील हो रहा है, ये बीमारी मेरी है। और हाँ देखिए, मेरी एक सिस्टर थी, जैसे मैं शुरू में मैं जैसे आई थी ना, मैं यूट्यूब पे, तो एक मेरी सिस्टर थी, तो वो मेरे को मेरे लाइव में जैसे आई थी तो मुझे बोली थी कि सब मैं लाइव आऊँगी तो आओगे। मैं बोली हाँ बिल्कुल आएंगे। तो मतलब सबको ब्लू दे रही थी तो मैंने उनको भी ब्लू दे दिया। सबने ज्वाइनिंग की, उन्होंने भी ज्वाइनिंग किया,
पर पता है क्या हुआ, उनकी मानसिकता। फिर एक दिन मतलब मैं कंप्लेन करने लगी कि तुम मुझे सपोर्ट नहीं चाहती हो, तुम नहीं चाहती हो कि मैं आगे बढ़ूँ, जब भी मुझे सपोर्ट नहीं करती हो। और मेरे से ब्लू वापस ले ली। तो ब्लू तो भाई सबसे वापस लेते हैं, क्या पता है आज कोई लाइव में आए कल को ना आए हमारे लाइव में, इस करके हम ब्लू सबसे वापस ले लेते हैं। तो फिर कुछ दिन तक वो मतलब लाइव वही अपना चलाई। अब उन्हें क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया, उसके बाद उन्होंने अपना जो है कि लाइव चलाना बंद कर दिया। तो फिर मेरे से एक दिन बोल रही थी कि मैंने यूट्यूब छोड़ दिया है। मैं बोली क्यों छोड़ दिए? तो उसमें ना लाइव आना पड़ता है, 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा करना है, किसके बस की बात है। और क्या है ना कि मोबाइल का जो है कि चार्ज भी ख़त्म हो जाता है और नेटवर्क भी ख़त्म हो जाता है लाइव आने के चक्कर में। तो मैं बोली तो क्या हो गया, उसी में लगे रहो धीरे धीरे। बोल रही थी नहीं मैं नहीं करूँगी काम उस पर। मैं बोली आपकी मर्ज़ी। तो पता नहीं करते हैं कि नहीं करते, मुझे पता नहीं है, क्योंकि उनका वीडियो मेरे तक तो आता नहीं है, पहुँचता नहीं है, तो इसलिए मुझे नहीं पता। तो फ़िलहाल तो अभी फोकस सारा उनका फेसबुक पे है। तो फेसबुक में भी क्या फोकस है, फेसबुक का भी क्या रोल है। देखिए कितने लोग 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 तक फॉलोअर्स लेके बैठे हुए हैं। उनका जो है कि फॉलोअर्स इतना ज़्यादा है, व्यूज भी अच्छा खासा आ रहा है, लेकिन फिर भी उनमें पता नहीं क्या कमी रह जाती है कि ना ही तो उनका चैनल मोनेटाइज रहता है और ना ही तो उनका सेटअप आया रहा पे आउट सेटअप मिलता है, ना चैनल मोनेटाइज होता है। तो क्या फ़ायदा है इतने फॉलोअर्स का। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई ज़्यादा फॉलोअर्स के पीछे ना भागिए, ज़्यादा अपने कंटेंट के पीछे भागिए कि कंटेंट को दमदार बनाना है। और दूसरी बात कि अगर आपका ओरिजिनल कंटेंट है तो आज नहीं तो कल व्यूज आना ही आना है। तो अपने कंटेंट को ही फेसबुक पे ज़्यादा जो है कि दमदार बनाना है। तो जो लोग भी फेसबुक पे काम करते हैं, मैं उन लोगों से एक ही बात बोलूँगी कि आप लोग अपने कंटेंट पे ही ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं भी हो, चाहे यूट्यूब हो चाहे फेसबुक हो, कहीं भी हो, कहीं भी आप काम करते हो, तो देखिए ज़्यादातर ना अपना ओरिजिनल कंटेंट ही चैनल ग्रो करने में मदद करता है और हमें आगे तक ले जाता है। और हम ज़्यादातर तो देखिए मेरा तो चाहे वहाँ भी फेसबुक पे भी ज़्यादा मतलब कोई म्यूजिक पे नहीं है, और यहाँ भी है तो मतलब म्यूजिक तो उतना नहीं इस्तेमाल करती। फ़नी कॉमेडी वीडियो है मेरा, कॉमेडी वीडियो बनाते हूँ तो वही वॉइस दूसरे का रहता है। वहाँ शॉर्ट वीडियो मेरी वॉइस दूसरे की रहती है, लेकिन बीच बीच में मैं अपने भी एक आध शॉर्ट डाल देती हूँ। और अपना जो है कि ब्लॉग तो डालती हूँ, ब्लॉग भी अपने छोड़ती रहती हूँ, और जो है कि लाइव भी आती रहती हूँ। तो आप लोग भी कोशिश करिएगा कि मतलब चाहे कोई भी ऐप हो, अपना ओरिजिनल कंटेंट रहेगा तो हमारे चैनल पे कोई मतलब इशू नहीं आएगा। मैं तो यही कोशिश करती हूँ। बस मेरे शॉर्ट ही जाते हैं इस पे व्यूज़ के लिए, वो भी जाते हैं कि व्यूज थोड़ा मिल जाए, व्यूज़ के लिए शॉर्ट जो है कि दूसरे के वॉइस पे बनाती हूँ। नहीं तो मैं यहाँ भी जो है कि बनाती हूँ तो अपना ओरिजिनल कंटेंट ही रखती हूँ, ताकि मेरे आईडी पे कोई इशू ना आए। तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा कि ओरिजिनल कंटेंट बनाएं। और मेरा बहुत दिनों के बाद मैं क्या बताऊँ आप लोगों से, तकरीबन महीना तो हो ही गया होगा या 15-20 दिन हो ही गए होंगे ब्लॉग छोड़े हुए आप लोगों के बीच में। तो प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को ज़रूर वॉच करिएगा और फुल वॉच करिएगा, ताकि मुझे थोड़ा सा खुशी मिले और थोड़ा सा तसल्ली मिले कि और थोड़ा सा मैं धैर्य रख पाऊँ कि आप लोगों का साथ है तो विकास ज़रूर होगा हमारा। अगर आप लोगों का साथ रहा है, आप लोगों ने सपोर्ट किया, तो हमारा विकास होना ही होना है और हमें
कोशिश तो कर ही रहे हैं, थोड़ा आप भी सपोर्ट कर दीजिए कि हम आगे निकल जाएं। बाकी तो देखिए, मुझे नींद भी आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, दिन में टाइम नहीं मिला है, तो शाम को ऐसे ऐसे करके मैं आप लोगों के बीच में ये वीडियो में आके प्रस्तुत कर रही हूँ। और ज़्यादातर मैं देखिए, पहले मुझे समझ नहीं आता फेसबुक का बात कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे मैं काम करती हूँ ना, वहाँ भी काम करती हूँ, यहाँ भी काम करती हूँ, तो अब धीरे धीरे मेरे समझ में आता है फेसबुक की बातें कि हाँ किसका क्या मतलब है, किसका क्या मतलब है। और बड़े दिन से मैं चक्कर में पड़ी थी। बोलते हैं, कितने क्रिएटर लोग बोलते हैं कि हुक, अपना हुक जो है कि फंसा के रखिए, अपना हुक जो है कि लगा के रखें। हुक पे ध्यान दीजिए, हुक ज़रूर लगाइए। मैं सोचती थी हुक है क्या, हुक है क्या, हुक है क्या, फिर मुझे पता चला बाद में कि फेसबुक पे हुक उसे कहते हैं जो आप 10 मिनट तक अपनी भाषा में अपनी बातें जो रख रहे हो, तो आपके बातों में कितना दम है, आपके कंटेंट में कितना दम है, उसे हुक कहते हैं। तब मुझे पता समझ में आया कि हाँ हुक क्या होता है। नहीं तो मैं सच में आप लोगों से बता रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि हुक होता क्या है। तो यही होता है, जिस दुनिया में ना आप रहते हो ना जाते हो, तो वहाँ की भाषा थोड़ी समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे उस दुनिया में आप कदम रखते हो, जैसे जाने लगते हो, जैसे काम शुरू करते हो, वैसे वहाँ की भाषा भी समझ में आ जाती है और आपके लिए काम करना भी आसान हो जाता है। तो मैं जैसे यूट्यूब पे शुरू शुरू में काम की ना शुरू की, तो यहाँ भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं काम करती गई जानकारी मिलता गया, मुझे पता लगता गया यूट्यूब के बारे में, यूट्यूब के नियमों के बारे में। फिर मुझे काम करने में थोड़ा आसानी लगने लगा। वैसे ही अब थोड़ा धीरे धीरे मैं फेसबुक पे काम करने लगी, तो वहाँ भी मतलब कुछ कुछ बातें समझ में आने लगी। जब वहाँ काम, फिर मुझे अब थोड़ा आसान लगता है वहाँ भी काम करना। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि आप चाहे फेसबुक पे काम करते हो, चाहे यूट्यूब पर काम करते हो, चाहे इंस्टाग्राम पे काम करते हो, कहीं भी आप काम करते हो, तो जब तक आप लोग समय नहीं दोगे, जब तक आपको आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसलिए एक्टिव बोलते हैं ना, एक्टिव रहना। तो आप जितना ज़्यादा एक्टिव रहोगे, उतना ही ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ोगे और उतना ही आसानी से आगे बढ़ोगे। ज़्यादातर मतलब एक्टिव ही, जो एक्टिव लोग रहते हैं, एक्टिव का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत से लोगों को जो नए नए आईडी शुरू किए हैं, जो नए नए काम करना शुरू किए हैं, कितने लोगों को नहीं पता हो कि एक्टिव होता क्या है। तो एक्टिव पता है किसे कहते हैं? एक्टिव जैसे मतलब एनी टाइम आप काम कर रहे हो, जैसे किसी का कमेंट आ गया तो उसको रिप्लाई कर रहे हो, किसी की वीडियो आ गई तो उसको लाइक कमेंट कर रहे हो, अपनी वीडियो डाल रहे हो, अपनी फ़ोटो डाल रहे हो, अपने शॉर्ट वीडियो डाल रहे हो, तो इसे बोलते हैं एक्टिव, मतलब प्रॉपर काम करना। अब आप जब काम कर रहे हैं, प्रॉपर काम कर रहे हैं, एनी टाइम लगे हुए हैं, तो इसे बोलते हैं एक्टिव। तो आप जहाँ कहीं भी काम कर रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे यूट्यूब पे, कहीं भी काम रहे, तो अगर जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहोगे, उतनी जल्दी सफलता मिलेगी, उतनी जल्दी कामयाबी मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जितना टाइम देंगे, उतना ही जल्दी आप सफल होंगे। तो इसे बोलते हैं एक्टिव। तो आप लोग भी अगर काम करते हैं या फिर काम करना शुरू किए हैं या फिर काम करना चाहते हैं, तो देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है हमारे वीडियो में दम भरने के लिए, क्या होता है मतलब कि हमारे वीडियो में कितना दम है। ज़्यादा क्या होता है, हमारे ओरिजिनल कंटेंट। आप कहीं भी रहिए, चाहे फेसबुक पे रहिए, चाहे इंस्टाग्राम पे रहिए, चाहे यूट्यूब पे रहिए, सबसे ज़्यादा मतलब अहमियत आपकी ओरिजिनल कंटेंट को दिया जाता है। आपके ओरिजिनल कंटेंट, अब कितने लोग को ये समझ नहीं आता कि ओरिजिनल कंटेंट होता क्या है। तो मैं आप लोगों से बता दूं कि ओरिजिनल कंटेंट
जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो इसमें मेरी ये फेस भी मेरा है, ये जुबान भी मेरी है, और ये वॉइस जा रहा है आप लोगों के बीच में, आवाज़ जो मेरी जा रही है ये भी मेरा है। तो इसे बोलते हैं ओरिजिनल कंटेंट। मतलब इसमें फेक कुछ भी नहीं है, कुछ भी फेक नहीं है। मैं भी ओरिजिनल हूँ, मेरी आवाज़ भी ओरिजिनल है। तो ये हो गया ओरिजिनल कंटेंट। तो इसे बोलते हैं ओरिजिनल कंटेंट। तो ऐसे अगर आपके अपने ओरिजिनल कंटेंट हैं, चाहे फेसबुक पे, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे यूट्यूब पे, तो आपका चैनल ग्रो ज़रूर करेगा और आप आगे ज़रूर बढ़ोगे, क्योंकि आपके कंटेंट में दम है। अगर आप ओरिजिनल कंटेंट डाल रहे हैं तो आपके कंटेंट में दम है, और आप इस बात पे विश्वास कर सकते हैं कि हाँ हमारे कंटेंट में दम है। तो हम चाहते हैं कि देखिए, बातें करते करते समय का पता नहीं लगता है कि कब समय निकल जाता है। जब शुरू में वीडियो चालू करते हैं बनाने के लिए सोचते हैं क्या बोलूँ क्या बोलूँ, लेकिन जब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो एक में एक बात, एक में एक बात, एक में एक बात निकलती जाती है, और मैं आप लोगों से बातें करती निकल पड़ती हूँ, और मुझे टाइम का पता नहीं लगता। अभी मैं जैसे वीडियो बनाना शुरू की, मैं सोच रही हूँ किस पॉइंट पे वीडियो बनाऊँ, किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, किस टाइप के वीडियो बनाऊँ कि रातों रात वायरल हो जाए। तो चलिए, वायरल होगा नहीं होगा ये तो समय की बात है। कोशिश तो सब करते हैं कि हमारा वीडियो वायरल हो जाए, हम भी कोशिश करते हैं कि हमारा वीडियो वायरल हो जाए। वायरल हो ना हो ये तो समय की बात है, लेकिन हम जब से सोच रहे थे किस टॉपिक पे बनाएं, किस टॉपिक बनाएं, बस बात करते करते निकल गए। देखिए, जब तक हम रास्ता चलेंगे नहीं, जब तक अगर एक जगह खड़े रहेंगे तो हमारा रास्ता ख़त्म नहीं होगा और हमारी मंजिल कभी नहीं मिलेगी। तो इसलिए जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, जब तक कामयाबी भी नहीं मिलेगी। अगर हम कोशिश करेंगे जब भी कामयाब होंगे। तो आप लोग कोशिश करते रहिए और अपना ओरिजिनल कंटेंट तैयार करते रहिए, क्योंकि यहाँ हम काम तो कर ही रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन काम करने के साथ साथ क्या आपको पता है कि आपकी पहचान भी बनती जा रही है। पहचान भी आपकी बनती जा रही है, आपकी नींव जो है मजबूत होती जा रही है, मतलब टिकाऊ होती जा रही है। तो इसलिए मतलब शुरू में कितने लोग जानते थे, 2 से 4, 4 से 6, धीरे 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 मतलब परिवार बड़ा होता गया। अभी देखिए, ज़्यादा तो हमारी वीडियो नहीं चलती, लेकिन थोड़ा बहुत चल जाती है, लेकिन ठीक ठाक ही चल जाती है। तो इसलिए अगर हम प्रॉपर काम करते रहेंगे तो इससे भी बड़ा हमारा परिवार होगा, हमारा यूट्यूब फैमिली होगा, क्योंकि हम अगर एक्टिव रहेंगे तो ही हमें मिलेंगे हमारे सपोर्टर, हमारे सब्सक्राइबर। अगर हम एक्टिव नहीं रहेंगे तो हमें कौन, जब हम यहाँ हैं तो हमें 10 लोग पहचाने, अगर हम यहाँ नहीं रहेंगे, कौन और कहीं और रहेंगे, तो फिर हमें कौन पहचानेगा, कोई नहीं। तो इसीलिए मैं यही बोलूँगी कि आप लोग भी अगर एक क्रिएटर हो, सच्चे क्रिएटर हो, आप भी एक यूट्यूबर हो, तो आप लोग भी काम करना शुरू किए हैं, स्टार्ट किए हैं, या फिर आप लोग भी वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहिए और अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाइए। और आप लोग मेहनत बहुत करिए, मेहनत इतना करिए कि खुद यूट्यूब परेशान हो जाए और आपका चैनल मोनेटाइज कर दें और आपका पेमेंट कर दें। इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि आपको सफलता आपके कदम चूमे और आप कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ। इतनी मेहनत कर दीजिए। तो करेंगे आप लोग मेहनत, कोशिश करिए। कोशिश करेंगे तो हार कभी नहीं होगा, क्योंकि जीत उन्हीं लोगों की होती है जो लोग कोशिश करते हैं। जब कोशिशें नहीं करेंगे तो जीत कहाँ से होगी। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश में लगे हुए हैं, बट आप लोग भी कोशिश करिए और लंबी कोशिश करिए और दमदार कोशिश करिए। तो इसी के साथ हम अपना अब ये ब्लॉग
समाप्त करते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हाँ, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा वीडियो पे। और आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत उम्मीद के साथ हम ये वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आए हैं कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करोगे और लाइक कमेंट करोगे, और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अभी देखिए 9:30 बजने वाले हैं रात को, मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आप सभी को गुड नाइट, बाय बाय।